देखो बच्चों, जय श्री कृष्णा। हम कल आप लोगों को बताया था प्राकृतिक संख्याओं के बारे में। किसके बारे में बताया था? प्राकृतिक संख्याएं। प्राकृतिक संख्याएं क्या होती हैं? जो गिनती करते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 सब क्या है आपकी प्राकृतिक संख्याएं। उनको पूर्ण संख्याएं कब कहते हैं? जब उसमें 0 से स्टार्ट कर देते हैं हम, तो 0 1 2 3 4 जब इस पर आगे बढ़ते चले जाएंगे तो ये क्या हो जाएंगे? पूर्ण संख्या। जब इनको बता रहे थे तो इसी में बताया था एक आपको अनुवर्ती और पूर्ववर्ती संख्या। क्या बताया था? अनुवर्ती और पूर्ववर्ती। पूर्व वाली होता है पहले, ठीक है। तो इधर उल्टा लिख देता हूं मैं, एक मिनट। इधर हो गई हमारी पूर्ववर्ती संख्या, और इधर हो गई अनुवर्ती संख्या। ठीक। जैसे हमने लिखा यहां पर 8, तो 8 की पूर्ववर्ती क्या होगी? 8 में से 1 हम घटा देंगे। 8 में से 1 घटा देंगे तो कितना रह जाएगा? 7। तो 7 हो गई इसकी पूर्ववर्ती संख्या। ये अनुवर्ती संख्या पूछते हैं तो 7 में 1 जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा? 9 हो जाएगा। 8 में 1 जोड़ेंगे तो 9 हो जाएगा। तो देखिएगा जो 8 है, 8 की पूर्ववर्ती संख्या क्या हो गई आपकी? 7, और अनुवर्ती संख्या हो गई 9। अब ये कोई ये पूछता है आपसे कि यहाँ पे लिखा हमने 99, तो 99 की अनुवर्ती संख्या क्या होगी? 100। कितनी होगी? 100। और 99 की पूर्ववर्ती संख्या कितनी होगी? 98। ठीक। अब यदि मैंने लिख दिया यहाँ पर 1000 लिख दिया। 1000 की पूर्ववर्ती संख्या क्या होगी? 999। हाँ, देखिएगा क्या करेंगे? 1000 में से 1 हम माइनस कर देंगे। 1000 में से 1 माइनस कर दिया तो कितना आया हमारा? 999। तो पूर्ववर्ती संख्या कितनी होगी? 999। और अनुवर्ती कितनी होगी? 1001। ये क्लियर हो गया? ठीक। आगे चलते हैं। अब आगे हमारी पूर्ण संख्याएं क्या है? पूर्ण संख्याएं। देखिएगा अभी कक्षा 6 का दूसरा चैप्टर है गणित का। किसका? जो क्लास 6 वाले बच्चे हैं उनके लिए है। और तो कौन सा चैप्टर है? दूसरा, पूर्ण संख्याओं वाला। सब लोग पढ़ेंगे। ये हमारा पूर्ण संख्या। प्राकृतिक संख्या पूर्ण संख्या में क्या अंतर बताया मैंने? जब 1 से शुरू करते हैं, 1 2 3 4 5 6, तो ये हो गई आपकी प्राकृतिक संख्याएं। और जब इनकी शुरुआत कहां से करते हैं? 0 जोड़ देते हैं। तो 0 जोड़ने पर क्या हो जाती है? ये हमारी पूर्ण संख्याएं हो जाती हैं। ठीक। इसमें देखा हमने सबसे पहले पूर्ण संख्याओं का रेखा पर प्रदर्शन। एक रेखा है आपकी ये, तो इसमें बनाएंगे देखो 2 रेखा बनाता हूं। ये वाली, ये हमारी प्राकृतिक संख्या। क्या है? प्राकृतिक संख्या। प्राकृतिक संख्या। और ये क्या है? पूर्ण संख्या। पूर्ण संख्या। ठीक। तो देखो जो प्राकृतिक संख्या
संख्याएं हैं उनकी शुरुआत किससे करते हैं हम? एक से। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। ठीक है, लेकिन जो हमारी पूर्ण संख्याएं हैं उनकी शुरुआत किससे करते हैं? 0 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। अब देखिएगा, यदि कोई आपसे ये पूछे कि बताओ सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या कौन सी है, तो सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या कौन सी है? 1। कौन सी है? 1। और सबसे बड़ी प्राकृतिक संख्या? 9 नहीं, 10 क्यों? 10 के बाद कोई संख्या नहीं आती। सबसे बड़ी का मतलब क्या है? उसके बाद कोई संख्या ही ना हो, उसकी अनुवर्ती संख्या कोई ना हो, तो है गिनती में कोई नहीं है, तो अनंत है, उसका कोई हम गिनती नहीं कर सकते। ठीक है, यदि सबसे छोटी पूछेंगे तो 1 हो गया, और सबसे बड़ी पूछेंगे तो बड़ी की कोई गणना नहीं है, कोई भी कहीं उसका अंत नहीं है। ठीक है, इसी प्रकार से यदि आपसे ये पूछे कि बताओ सबसे छोटी पूर्ण संख्या क्या है? 0। यदि सबसे छोटी पूर्ण संख्या पूछे तो क्या होगी? 0। और यदि सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या पूछे तो 1। ठीक है, यदि प्राकृतिक संख्या में ये कहे कि बताओ एक प्राकृतिक संख्या की पूर्ववर्ती संख्या क्या है, तो प्राकृतिक संख्या में 1 की पूर्ववर्ती संख्या कोई भी नहीं है। समझे नहीं? यदि वो ये कहे कि बताओ एक पूर्ण संख्या की, पूर्ण संख्या 1 की पूर्ववर्ती क्या है, तो क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा। समझे नहीं? ये उससे पीछे हट जाएंगे ना, इस प्रकार से है। ठीक, आगे चलते हैं। तो ये संख्या रेखा पर हो गई। इससे आगे क्रमागत पूर्ण संख्या है। क्रमागत पूर्ण संख्या समझिएगा। क्रमागत का मतलब है हमने कोई भी संख्या लिखी यहाँ पे, मान लो 8 9 10 11। क्रमागत कैसे प्राप्त होती है? क्रमागत का मतलब क्रम से आने वाली संख्या है। ठीक है, किसी संख्या में यदि हम एक संख्या जोड़ते जाएंगे तो क्रमागत संख्या में प्राप्त होती जाएंगी। जैसे हमने लिखा यहाँ पर 12 है, तो 12 में 1 जोड़ दिया तो कितना हो गया? 13। और 13 में 1 जोड़ दिया तो 14। और 14 में 1 जोड़ दिया तो 15 हो गया। ठीक, यानी किसी भी संख्या में हम लगातार 1 जोड़ते जाएंगे तो हमें क्रमागत संख्या प्राप्त होती जाएगी। दूसरा एक नियम और है, यदि हम पहली और तीसरी क्रमागत संख्या को जोड़ें, क्या करें हम? यदि पहली और तीसरी क्रमागत संख्या को जोड़ें और 2 से करें भाग, तो 12 और 14 कितना हो गया? 26। और 26 को 2 से भाग दे दें तो कितना आया? बराबर 13। तो बीच वाली क्रमागत संख्या प्राप्त होती है। समझे नहीं? कौन सी प्राप्त होती है? बीच वाली क्रमागत संख्या प्राप्त। यदि हमने किसको निकाला? 12 13 14 में किया है। समझे नहीं? कितने में किया है? हमारी क्रमागत संख्या क्या है? 12 13 14। तो बीच वाली संख्या कितनी है? 13 है। 13 आगे। इस प्रकार से आप कर सकते हैं। इससे आगे देखिएगा, आगे इसमें प्रश्न दिया है अभ्यास 2(1). देखिएगा, सबसे पहला प्रश्न, सबसे छोटी पूर्ण संख्या बताओ। तो सबसे छोटी पूर्ण संख्या क्या है? क्वेश्चन नंबर 1, 0। सबसे छोटी पूर्ण संख्या क्या है? 0। सबसे छोटी पूर्ण संख्या 0। सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या 1। आया समझ में? यदि पूर्ण संख्या पूछ रहा है तो क्या आएगा? 0। और यदि प्राकृतिक संख्या पूछ रहा है तो 1। दूसरा क्वेश्चन है, संख्या रेखा पर निम्नलिखित पूर्ण संख्याओं को प्रदर्शित कीजिए। कुछ नहीं है यहाँ पे, इसमें दे रखा है 0 1 2 3 4 5 6 7। एक संख्या रेखा खींचेंगे और ये हो गया 0 1 2 3 4 5 6 7। इस प्रकार से हो गया। ठीक है। अगला क्वेश्चन दिया है, 3 क्रमागत पूर्ण संख्याओं में पहली और तीसरी का योग 28 है। 3 क्रमागत संख्याएं हैं,
उनमें पहली और तीसरी का योग कितना है? 28 है। तो संख्या ज्ञात करो, संख्याएं ज्ञात करो। देखिएगा 3 क्रमागत संख्याएं, क्रमागत संख्या। मान लो तुमने पहली x मानी, पहली कितनी मान ली? X। तो दूसरी कितनी होगी उससे अगले वाली? 1 जोड़ देंगे, कितना हो जाएगी? x प्लस 1। और उससे अगली कौन सी होगी? x प्लस 1 प्लस 1। इस प्रकार से होगी। तो ये होगी x, ये होगी x प्लस 1 और ये होगी x प्लस 2 बराबर 2। अब वो कह रहा है कि यदि पहली और तीसरी संख्या का योग कितना है? 28 है। तो बीच वाली संख्या निकालेंगे, तो बीच वाली संख्या क्या हो गई? बीच वाली संख्या कितनी हो गई आपकी? बराबर 28 बटे 2 और 2 से काटा तो कितना हो गया? 14। कितने 14 आई? तो देखो बीच वाली संख्या कितनी हो गई? 14। और तो तीनों क्रमागत हैं, तो इससे बाद वाली कितनी होगी? बाद वाली कितनी होगी? 15। और पहली वाली 13। तो संख्या कौन कौन सी हो गई? 13, 14 और कौन कौन सी हो गई? 13, 14 और 15। हो गया क्लियर सभी को? ठीक। इससे अगला है क्वेश्चन, 3 क्रमागत पूर्ण संख्याओं के मध्य की संख्या 39 हो तो तीनों संख्या ज्ञात कीजिए। अब बताओगे आप लोग। क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4। 3 संख्याएं हैं। कितनी संख्याएं हैं? 3। और जो बीच वाली संख्या है वो है 39। तो तीनों संख्या बताओ कितनी कितनी होंगी? कौन कौन सी होंगी संख्या? और सर जी हाँ 40। देखो ये दे दो इसमें बीच वाली, यस। तो एक तो हो जाएगी तुम्हारी 40 और दूसरी 41 क्यों होगी? 38। एक 38 हो जाएगी। भाई बीच वाली दे दी तो एक उसकी पूर्ववर्ती संख्या लिख लेंगे और एक अनुवर्ती लिख लेंगे। एक पहली वाली लिखेंगे और एक बाद वाली लिखेंगे। ठीक। अगला क्वेश्चन है, प्राकृतिक संख्याओं के समूह में किस संख्या के सम्मिलित कर लेने पर पूर्ण संख्याओं का समूह बन जाता है? क्वेश्चन है, मैंने बताया, आप लोगों को बताइएगा। प्राकृतिक संख्याओं के समूह में क्या सम्मिलित करने पर पूर्ण संख्या बन जाती हैं? बताओ। क्या? प्राकृतिक संख्याओं में क्या सम्मिलित कर दें ताकि वो पूर्ण संख्याएं बन जाएं? क्या बताया मैंने? 0। यदि हम प्राकृतिक संख्याओं में 0 और जोड़ दें तो वो पूर्ण संख्याएं बन जाती हैं। अगला क्वेश्चन नंबर 6 देखिएगा, 5 ही क्वेश्चन है, इससे आगे देखिएगा। योग का समरक प्रगुण। ठीक है, योग का समरक प्रगुण क्या है कि 2 संख्याएं हैं कोई भी, मान लो ये लिखा मैंने 3 है और 4 है। तो ये यदि 2 संख्याएं हैं, यदि इनको जोड़ेंगे तो क्या होगा? हमारा संख्याएं ही आएंगी, पूर्ण संख्या ही आएंगी। कैसे आएंगी? पूर्ण संख्याएं आएंगी। कितना होगा? 7। इसी प्रकार से 2 पूर्ण संख्याएं हमारी, हमने लिखा 8 और 7, तो कितना हो गया? 15। तो यदि हम 2 पूर्ण संख्याओं को जोड़ेंगे तो वो सदैव कैसी होंगी? पूर्ण संख्याएं ही होंगी। ठीक। अगला है योग का क्रम प्रमेय प्रगुण। योग का क्रम प्रमेय प्रगुण क्या है? नंबर 2। योग का क्रम विनिमय। अभी क्या सर से बोलते रहे, तुम बता रहे हो कि मैं तो ऐसे करूंगी तो ऊपर से उठा लेंगे। प्रगुण क्यों, क्या बात है? सर जी हमें तो उठा लेंगे।
देखिएगा, योग का क्रमबद्ध प्रगुण क्या है? हमने लिखा यहाँ पे 4 + 5 बराबर कितना होता है? 9। ठीक है। यदि हम इसका क्रम बदल दें, यदि इन संख्याओं का क्या करें हम? क्रम बदल दें, तो भी टोटल कोई बदलता नहीं पड़ेगा। यदि हम 5 + 4 कर दें तो उत्तर कितना होगा? 9 ही आएगा। ठीक है। यदि संख्याओं का हम क्रम बदल दें तो भी उसमें कोई भी अंतर नहीं होगा। ठीक। अगला क्वेश्चन है, अगला है जी प्रकार, अगला नियम, योग का तत्समक अवयव। योग का तत्समक अवयव। ठीक। योग का तत्समक अवयव क्या है कि यदि कोई हमारी संख्या दे रखी है, समझे नहीं, तो उसमें यदि 0 जोड़ेंगे, जैसे हमने 5 है, 5 + 0 तो बराबर कितना आएगा? 5। हमने लिखा 8 + 0 तो बराबर कितना आएगा? 8। हमने लिखा 0 + 9 तो कितना आएगा? 9। तो योग का तत्समक अवयव क्या हो गया? 0 हो गया, 0 हो गया। 0 यदि हम किसी भी संख्या में जोड़ेंगे तो वो उसका कोई भी प्रभाव नहीं पड़ेगा, वो संख्या ज्यों के त्यों रहेगी। ठीक है। अगला देखिएगा, योग का साहचर्य प्रगुण। योग का साहचर्य प्रगुण क्या है कि यदि हम उनको, हमने लिखी 4 संख्याएं, देखिए 3 + 4 + 5 बराबर